नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी पारा अपने उफान पर पहुंच चुका है, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्टी के बीच में खींचतान जारी है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब जनता निगाहें लगाए हुए खड़ी है कि क्या विगत विधानसभा चुनाव की भांति ही इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बिना मुख्यमंत्री पद का नाम ऐलान किए बिना ही चुनाव में उतरने वाली है। क्योंकि विगत 26 वर्षों में जिस प्रकार से बीजेपी का कमल मुरझाया है और खिलने का नाम नहीं लिया है, कितने भी मुख्यमंत्रियों का ऐलान करने के बाद, कितने भी प्रत्याशियों को उतारने के बाद कोई फायदा निकल करके नहीं आया, तो क्या बीजेपी इस बार भी क्या उसी प्रकार के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे, या फिर जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी जिसका नुकसान पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल का हुआ, जो कट्टर ईमानदार का नारा लगा करके अरविंद केजरीवाल अभी तक दिल्ली की सत्ता में विगत 11 वर्षों से विराजमान है, वो कट्टर ईमानदार की छवि किस प्रकार से कट्टर भ्रष्टाचार की छवि में तब्दील हो गई, वो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुका है, जो उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो बीजेपी इस बात का फायदा उठा करके अभी तक बीजेपी ने अपने विधानसभा प्रत्याशियों के पत्ते भी नहीं खोले हैं, क्योंकि बीजेपी जो पूर्व सांसदों की अपनी टिकट काट दिए थे 2024 लोकसभा चुनाव में, उन सभी को इस बार के विधानसभा चुनाव में उतारने वाली है। चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे रमेश बिधूड़ी हो, या फिर मीनाक्षी लेखी हो, इन सभी सांसदों की चर्चा तेज है कि इन सभी को विधानसभा के रण में उतारा जा सकता है। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा इस बात की भी अब तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर के सबसे जो बड़ा नाम दो निकल करके आया है, वो बांसुरी स्वराज की चर्चा काफी ज्यादा है और स्मृति ईरानी की। क्योंकि दिल्ली में जहां पर 15 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के समय में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तो अब वहीं पर 26 वर्ष से अधिक हो गए दिल्ली की राजनीति में बीजेपी नहीं आ पाई है। तो अब जो दिल्ली की राजनीति में सबसे मुख्य वोट बैंक होता है, वो महिला वोट बैंक होता है, जिसको रिझाने का काम विगत चुनाव में अरविंद केजरीवाल लगातार करते आ रहे हैं। चाहे वो महिलाओं के लिए फ्री यात्रा हो बस में, चाहे वो महिलाओं के लिए अभी जो हाल में अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए देने का ऐलान किया है वो हो। तो बीजेपी इस बात को जानती है कि कहीं ना कहीं यदि हम बांसुरी स्वराज को मुख्यमंत्री पद के लिए पेश करते हैं दिल्ली विधानसभा में, जीत मिले या ना मिले, लेकिन हमारी आने वाली जो हम कह सकते हैं कि एक नेतृत्व तैयार होगा दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट होगा। चूंकि बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी सुषमा स्वराज की बेटी है, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आई हैं और प्रखर वक्ता है, और किस प्रकार से विपक्षी दलों को घेरना है, चाहे वो सदन हो चाहे सदन के बाहर हो। बांसुरी स्वराज सबसे ज्यादा अगर प्रखर नजर आती है कोई महिला सांसदों में इस वक्त, तो बांसुरी स्वराज ही नजर आती हैं। और स्मृति ईरानी की भी चर्चा तेज हो चुकी है, क्योंकि स्मृति ईरानी पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं। इस बार अमेठी से वो चुनाव हार गई, लेकिन जब से वो दिल्ली में बीजेपी संगठन के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, तब से ये चर्चा तेज हो गई है कि स्मृति ईरानी को भी बीजेपी पेश कर सकती है मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो चर्चा निकल करके आ रही है, यही आ रही है कि स्मृति ईरानी, बांसुरी स्वराज, इन नेताओं को मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी पेश करने पर विचार इस वक्त कर रही है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।